नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ सुमन गोस्वामी और आज हम आए हैं चॉइस ब्रोकिंग में। यहाँ हम उनके वाइस प्रेसिडेंट से बात करेंगे जो बजट के एक्सपर्ट हैं। वो हमको बताएंगे कि उनकी राय क्या है आने वाले बजट के लिए। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम आए हैं चॉइस ब्रोकिंग में, मिलते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट से। हेलो सर। जी नमस्कार। सर, दर्शकों को बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं? मैं विजय राणा। मैं चॉइस इंटरनेशनल में स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में कार्यरत हूँ एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। क्योंकि मैं पिछले 25 साल से स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ। तो सर, जैसे कि आपने बताया आप स्टॉक मार्केटिंग में हैं, तो आप बजट के बारे में जनता को अच्छे से बता पाएंगे। तो आने वाले 2025 में जो बजट आने वाला है उसमें आपकी राय क्या है? राय ये है कि ये जो बजट आएगा वो ग्रोथ ओरिएंटेड रहेगा। ज़्यादा कुछ मेरे को लगता नहीं कि बजट में कुछ ज़्यादा उथल पुथल कुछ होगा, लेकिन ये जो भी है वो ग्रोथ ओरिएंटेड रहेगा। क्योंकि अभी अब तक जो इन्फ्लेशन है वो हायर साइड पे है, तो गवर्नमेंट का रुझान ये रहेगा कि किस तरह से हम लोग जो इन्फ्लेशन को रोकें और हम लोग ग्रोथ को जो वो दोबारा पटरी पे लें। तो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए क्या टैक्स में राहत मिलेगी? उम्मीद की जा रही है कि जो 12 से 15 लाख का स्लैब जाता है, जो जहाँ पर 20% की टैक्स लगाया जा रहा था, वहाँ पर इस बार उम्मीद है कि 15 से 20 लाख के बीच में जो वो 20% कर दिया जाएगा, 12 से 15% के बीच में 15% कर दिया जाएगा। इंडियन इकोनॉमी में किस दिशा में लेकर जाएगा? इंडियन इकोनॉमी को जो है वो ग्रोथ के ओरिएंटेड, मैंने पहले बोला कि ये बजट जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड रहेगा। हमारे पास कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया या करेंसी का जो करेंसी जिस हिसाब से गिर रही है, ऊपर से जो वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है वो अटक पटक चल रही है उनमें, तो थोड़ा बहुत तो हम लोगों को चैलेंजेस रहेंगे। बट मेरे को लगता है कि हम लोग जो है अभी मतलब जो 6.5% की ग्रोथ के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से हम लोग आगे चल के करेंगे, और यही उनका थीम रहेगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका क्या कहना है कि उसमें क्या नियम आ सकते हैं? उनके लिए सरकार क्या बजट लागू करेगी? स्वास्थ्य के लिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है, तो मेरे को नहीं लगता है कि स्वास्थ्य के ऊपर के जो है कुछ नई चीज़ आएगी इसमें, इस बजट में। जो पहले से ही मेजर स्टेप उन लोगों ने उठा रखे हैं आफ्टर कोविड, वो कंटिन्यू रहेगी। सर, इस बजट में स्टार्टअप और जो लोग नए बिजनेस स्टार्ट करेंगे उनके लिए कुछ राहत मिलेगी? डेफिनेटली जो पिछले 5 साल से अगर आपने देखा होगा कि स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो स्कीमें लेके आए, वो मेरे ख्याल से इस बार भी जो वो कंटिन्यू करेंगे। मेरे को नहीं लगता कि उस पर कुछ कटौती करेंगे, क्योंकि रोजगार देने के लिए गवर्नमेंट के पास जो है सिर्फ एक ही जरिया है, वो स्टार्टअप्स। सर, हाँ, रोजगार का आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। तो जैसे रोजगार एक बहुत इम्पोर्टेंट रहे कि रोजगार नहीं है हमारे देश के लोगों के पास, तो इसमें सरकार और क्या कर सकती है? सरकार आज की डेट में ये बोलने लगी है, मतलब देखो, रोजगार लेना जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट और स्टार्टअप्स ये मिलके जो वो रोजगार पैदा करेंगे। छोटे छोटे, अगर आप मैंने देखा कि छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग हब लगाए यहाँ पर, तो उससे यह डिफेंस में मेरे ख्याल से अच्छा खासा अपने को रोजगार के अवसर मिलेंगे। डिफेंस सेक्टर में अच्छे खासे रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ में मेरे को लगता है कि स्टार्टअप्स में सोलर एनर्जी के ऊपर हम लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, टेलीकॉम सेक्टर पे हम लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ऑटो सेक्टर मतलब जो वो मेरे ख्याल से हाईएस्ट रोजगार प्रदान करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेरे को लगता है कि रोजगार पे ये सारे सर, सेक्टर। सोलर एनर्जी आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है, तो इसमें सरकार क्या और कर सकती है इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए? कोई राहत? सच गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा ये नहीं है कि जो जो मेजर स्टेप गवर्नमेंट ने उठाने, जैसे विंड एनर्जी पे काम कर रहा है, आपका सोलर एनर्जी पे काम कर रहा है, ग्रीन एनर्जी बेसिकली जो है वो आने वाले टाइम में मतलब जो है वो आपकी जो हम लोग जो डिपेंडेंसी है पेट्रोल पे या दूसरी चीज़ों पे है, उनको जो कम करेगी, जिससे पोल्यूशन होगा और लोगों को एक रोजगार का अवसर भी देगा कि रोज मतलब जैसे सोलर एनर्जी है जो लोग अपने घरों के लिए यूज़ करेंगे, साथ साथ में जो वो लोगों को बेच भी पाएंगे, तो उससे लोगों की इनकम में भी जो बढ़ोतरी है। सर, 2025 का जो बजट है उसमें भारतीय इन्वेस्टर और विदेशी इन्वेस्टर को वो ये कैसे आकर्षित करेगा? अगर आप देखेंगे तो 2025 का बजट इस टाइम में देखेंगे कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा करेक्शन मोड में नज़र आ रही है और मार्केट काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुकी है।
अगर आज की टाइम में अगर 3 महीने पहले देखेंगे तो 3 महीने से लेके अब तक जो वो तकरीबन स्टॉक जो वो आपको 30 से 40% नीचे में मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये लगता है कि ये टाइम है, ये साल है जहाँ पर हम लोग जो वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हैं और जहाँ पर लोगों को वेल्थ क्रिएट हो। सर फाइनेंस मिनिस्टर के अनुसार उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी बजट में? सबसे पहले तो ये है कि किसान, दूसरा क्या है कि इन्फ्लेशन, अपने फिजिकल डेफिसिट को जो है वो कंट्रोल में करना, तीसरा जो है वो ग्रोथ को ये करना कि मतलब जो डोमेस्टिक जो डिमांड है उसको जो क्रिएट करके जो वो उसको पटड़ी पे लाना। तो यही मेन उत्तर है। तो सर कृषि और जो किसानों की बात है उनके लिए नए नियम या कोई घोषणाएं? इस तरह से मेरे को लगता नहीं कि नई घोषणाएं होंगी, लेकिन एमएसपी पे उन लोगों ने काफ़ी काम किया है गवर्नमेंट ने। तो मेरे को लगता है कि अब लोगों को, किसानों को जो है वो अच्छी एमएसपी मिल रही है, एज वेल एज जो है वो दूसरे हाइब्रिड बीज भी मिल रहे हैं, उनको सीड्स मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट का फोकस ये है कि मतलब उसकी गुणवत्ता को बढ़ा दिया जाए, ताकि मतलब जो जहाँ पर मतलब अगर 100 टन अगर कहीं पर अगर पैदावार होती है तो उसको जो वो 150 टन कैसे किया जाए या 200 टन कैसे किया जाए, उस पर ज़्यादा फोकस है। सर आपके अनुसार सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए इसमें कि जिसमें मध्यम वर्ग के लोगों को हमेशा शिकायत रहती है? मध्य वर्ग के लोगों को शिकायत इसलिए रहती है क्योंकि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन चल रही है उस हिसाब से उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही है। हाँ। और आमदनी बढ़ रही है तो उस पर टैक्सेशन जो वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरी गवर्नमेंट के साथ या वित्त मंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको जो टैक्स में कुछ राहत दी जाए। स्लैब जो 7 लाख का है उसको 10 लाख किया जाए। सर जो गवर्नमेंट फ्री स्कीम्स निकालती है इसमें बजट में कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ता है कि अगर गवर्नमेंट जो 80 करोड़ लोगों को जो है वो फ्री अनाज दे रही है और ये जो फ्री बांटने वाली जो रेवड़ियाँ दी जा रही है, इससे जो वो टैक्स पेयर के पैसा को मतलब जो वो मिसयूज हो रहा है ना उस चीज़ का। तो लेकिन गवर्नमेंट की यही कोशिश रहेगी कि अभी मतलब लोगों को जो है वो रोजगार प्रदान करे, सेल्फ इंडिपेंडेंट करे, ताकि जो लोगों की डिपेंडेंसी गवर्नमेंट पे ना रह के अपने ऊपर ज़्यादा रहे। तो इस वजह से जो मेरे को लगता है कि सर इस बजट में महिलाओं और पुरुषों के समानता के लिए कुछ आपको लगता है कि कुछ होगा? ऑलरेडी मेरे ख्याल से हो चुका है। अब मेरे को नहीं समझ में आता है कि महिलाएं और पुरुष जो अलग है, मेरे ख्याल से आज के टाइम में इक्वलिटी है। अगर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए, गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाए, जहाँ पर जो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए मेरे ख्याल से बराबर अपॉर्चुनिटीज है। तो इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। पर जैसे दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री सेवा है बस की और पुरुषों के लिए नहीं है, तो इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता कि ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को अल्टीमेटली वोट चाहिए होते तो वो उस हिसाब से जो वो इस तरह की स्कीम में लागू कर सकती है। बट मेरे को नहीं लगता कि इस तरह के फैसले से जो किसी देश का भला होता है। सर जैसे अभी दिल्ली इलेक्शन आने वाले हैं तो उसमें आपकी क्या राय है? दिल्ली इलेक्शन में कुछ बोल नहीं सकते, ये करने के लिए हर आदमी की चॉइस है कि वो इसको वोट दे करे। बट मेरा मानना ये है कि अगर 10 साल अगर किसी को बदलाव लाना होता तो 10 साल काफ़ी होते हैं। तो मेरे को लगता है कि इस बार कुछ चेंज होना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। तो सर 10 साल में आपको लगता है कि कुछ चेंज हुए हैं? टाइम के साथ से कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज कर पाए। जिन मुद्दों को लेके इन लोगों ने मतलब वो पार्टी स्टार्ट की थी, उन मुद्दों से ये भटक गए कहीं ना कहीं। मेरे को लगता है कि जनता देखेगी अब क्या करना है। तो सर आपके अकॉर्डिंग किसी और पार्टी को मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए कि अभी तक यही मुद्दा रह रहा है कि मतलब आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी हमें करने नहीं देती, और बीजेपी कहती है कि हम लोगों को आम आदमी पार्टी का कुछ काम नहीं करती। तो मेरे ख्याल से इस बार जो बागडोर है वो बीजेपी को दे दो, सो दैट कि उनके पास बहाना ना बचे कि मतलब जो वो सेंटर में दूसरी गवर्नमेंट है और स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट है। तो मेरे को लगता है कि सर आपने बहुत अच्छी बात करी। हाँ, तो दोस्तों ये थी हमारे सर से मुलाकात जिन्होंने हमें बजट के बारे में बताया और अपनी राय दी है। तो बने रहिए हमारे साथ आरएम न्यूज में और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।